नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गोयल जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी रसोई में एक ऐसी चीज हमेशा मौजूद रहती है जो कि आयुर्वेद में सभी की स्किन केयर के लिए बहुत ही कमाल की चीज मानी जाती है, क्योंकि ये चीज खास तौर पर उन सभी बॉयज और गर्ल्स के लिए बहुत ही काम की चीज है जिनको सोराइसिस की प्रॉब्लम है, स्किन पर फंगल इन्फेक्शन है, फेस पर तरह तरह के दाग धब्बे हैं, फेस पर ग्लो नहीं है इसलिए उनको कोई नोटिस नहीं करता, उनके पास चार्मिंग लुक नहीं है बल्कि एकदम डल लुक है जिसके कारण वो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाते हैं। डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, काली कोहनियों की प्रॉब्लम से परेशान है और कई उपाय करने के बाद भी कोहनियों का कालापन दूर नहीं हो रहा है। चेहरे के अनचाहे बालों यानी कि अनवांटेड फेशियल हेयर को रिमूव करना चाहते हैं, पिंपल्स यानी मुहासों को खत्म करना चाहते हैं और मुहासों के काले भद्दे निशान भी मिटाना चाहते हैं, अनवांटेड अंडर आर्म्स हेयर को बिना किसी झंझट के बड़ी ही आसानी से हटा देना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आप सभी बॉयज एंड गर्ल्स के लिए बहुत काम का वीडियो है। तो चलिए देखते हैं ये चीज क्या है। दोस्तों, ये चीज है हर घर की रसोई में मिलने वाला बेसन, जो हमारी बहुत सारी ब्यूटी प्रॉब्लम्स को एक साथ ठीक कर देता है और हमारी दादी नानी के टाइम से यूज किया जाने वाला सबसे पावरफुल घरेलू ब्यूटी प्रोडक्ट है। बेसन हमारी बहुत सारी ब्यूटी प्रॉब्लम्स, हमारी स्किन प्रॉब्लम्स और बालों की हर तरह की प्रॉब्लम खत्म करता है और उनकी खूबसूरती बनाए रखने तक में बहुत ही मददगार माना जाता है, क्योंकि बेसन में फाइबर खूब होता है जो हमारी स्किन की डीप क्लीनिंग के लिए एक नेचुरल स्क्रब का काम करता है, जिससे स्किन से हर तरह के दाग धब्बे मिटते हैं। ये हमारी स्किन से चिकनाई सोखने का काम करता है, जिससे फेस पर निकलने वाले एक्स्ट्रा ऑयल के कारण होने वाले कील, मुहासे और फोड़े फुंसियां होना बंद हो जाते हैं। इसमें मौजूद प्रोटीन, फोलेट, आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 हमारी स्किन को और हमारे बालों को बाहर से भरपूर पोषण देने का काम करते हैं, जिससे स्किन पर ग्लो आता है, एंटी एजिंग इफेक्ट मिलता है, चेहरे की स्किन में कसावट आती है, बालों का झड़ना रुकता है, बालों में डैंड्रफ खत्म हो जाता है और बाल मजबूत भी बनते हैं। कुल मिलाकर बेसन नेचर की दी हुई बहुत ही बढ़िया चीज है, जिसका सही इस्तेमाल पता हो तो आप महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की जगह इस छोटी सी चीज से अपनी हर तरह की ब्यूटी प्रॉब्लम और हेयर प्रॉब्लम घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक एक करके देखते हैं कि किस किस ब्यूटी प्रॉब्लम के लिए बेसन का इस्तेमाल कैसे करना है, कब करना है और कितनी मात्रा में करना है, ताकि आपकी हर स्किन प्रॉब्लम और हर एक हेयर प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो सके। फेस पर मुहासे या पिंपल्स यंग एज में होने वाली ब्यूटी प्रॉब्लम है, जिसको ठीक करने के लिए हर कोई बहुत ही मेहनत करता है, लेकिन फिर भी पिंपल्स पूरी तरह से ठीक नहीं होते हैं। पिंपल्स ठीक करने के लिए बेसन को कैसे यूज करना है, आइए ये देखते हैं। पिंपल्स को ठीक करने के लिए बेसन से एक बहुत बढ़िया फेस पैक बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत होगी, एक तो बेसन और दूसरा नींबू। जी हाँ दोस्तों, बेसन और नींबू मिलकर आपके पिंपल्स को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं और आपको आपकी खोई हुई सुंदरता वापस दे सकते हैं। बेसन और नींबू का ये फेस पैक बनाना बहुत ही आसान है। ये 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है और बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। आइए देखते हैं अपने पिंपल्स ठीक करने के लिए आपको बेसन और नींबू का क्या करना है। बेसन का फेस पैक बनाने के लिए एक प्याले में 1 चम्मच बेसन लीजिए, इसमें 2 चम्मच नींबू का रस मिला लीजिए, यानी जितना बेसन ले उससे डबल क्वांटिटी में नींबू का रस इसमें मिला ले। बस इतना करने से पिंपल्स दूर करने के लिए एक बहुत बढ़िया फेस पैक बन जाएगा। इसे आप अपने पिंपल्स पर या फिर पूरे चेहरे पर लगा लीजिए और 20-25 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 20 मिनट बाद चेहरा ठंडे पानी से धो लीजिए। चेहरा धोने के बाद साफ तौलिए से चेहरे को हल्के हल्के थपथपाते हुए सुखा लीजिए। जिनको पिंपल्स हैं उनका कभी भी चेहरा रगड़कर नहीं पहुंचना चाहिए, वरना पिंपल्स फूट सकते हैं या फिर छिल सकते हैं। इससे पिंपल्स में बहुत जलन होती है और पिंपल्स ज्यादा फैलने का डर रहता है। दोस्तों, ये बेसन और नींबू का फेस पैक एक दिन छोड़कर एक दिन लगाना चाहिए। आप देखेंगे कि इसको फर्स्ट टाइम यूज करने से ही आपके पिंपल्स दबने लगेंगे, फिर आप पिंपल्स पूरी तरह ठीक होने तक इसे लगाना कंटिन्यू कर सकते हैं। जिन लोगों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत रहती है, उनको बेसन को कैसे यूज करना है, आइए ये देखते हैं। बेसन स्किन से रिलेटेड ब्यूटी प्रॉब्लम्स के लिए तो बहुत यूज होता ही है। आपने भी बहुत बार बेसन को चेहरे और हाथ पैरों की सुंदरता को निखारने के लिए बहुत बार यूज किया ही होगा। यही बेसन हेयर केयर के लिए भी बहुत बढ़िया नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट है। खास तौर पर डैंड्रफ के लिए तो ये बहुत असरकारक चीज है। इसको यूज करना भी बहुत आसान है।
आप सिर्फ 2 मिनट में बेसन से एक बहुत बढ़िया हेयर मास्क बना सकते हैं जो आपके डैंड्रफ को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। ये हेयर मास्क बनाने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। एक तो बेसन चाहिए ही और दूसरी चीज चाहिए दही। दही अगर 1-2 दिन पुराना हो और थोड़ा सा खट्टा हो गया हो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, अदरवाइज ताजा दही तो है ही। अब आपको हेयर मास्क बनाने के लिए क्या करना है कि एक प्याले में 2 चम्मच बेसन लेना है और उसमें 2 चम्मच दही मिला लेना है। यानी जितना बेसन ले रहे हैं उतना ही दही लीजिए। इन दोनों को अच्छी तरह फेंटते हुए मिला लीजिए ताकि इसमें बेसन की गुठलियां ना पड़े और इसे आप सिर में आराम से लगा सकें। लेकिन इसे ब्लेंडर वगैरह से नहीं फेंटे क्योंकि हाई स्पीड पर फेंटने पर दही अपना मक्खन छोड़ने लगेगा और हमें इस हेयर मास्क में ऐसा नहीं चाहिए, इसलिए इसे चम्मच से ही फेंटें। जब इन दोनों को मिलाकर एक समान मिक्सचर तैयार हो जाए और दही या बेसन की गुठलियां बिल्कुल ना रहें, तब इसे 5 मिनट के लिए रखा रहने दें ताकि बेसन इस दही में थोड़ा फूल जाए। इसे बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं छोड़े वरना इसमें खमीर आने लगेगा, यानी इसमें फर्मेंटेशन होने लगेगा और ये काम का नहीं रहेगा। इसलिए इसे जब भी यूज करना है तब फ्रेश ही बनाकर यूज करना है। अब आपके पास डैंड्रफ से लड़ने के लिए जो ये शानदार बेसन हेयर मास्क तैयार हुआ है, इसे आपको अपने सिर की स्किन यानी खोपड़ी पर लगाना है। इसे आप चाहें तो उंगलियों से लगा सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे हेयर ब्रश की हेल्प से ठीक उसी तरह लगा सकते हैं जिस तरह आप बालों में मेहंदी या कलर लगाते हैं। जब पूरी खोपड़ी पर आप ये बेसन हेयर मास्क लगा लें तब इसे करीब 10 मिनट के लिए सिर में लगा हुआ ही छोड़ दें। इसे जानबूझकर तेज हवा में या धूप में या फिर ड्रायर से सुखाना नहीं है। सिर्फ 10 मिनट में ही बेसन और दही अपना कमाल दिखा देंगे। 10 मिनट बाद आप सादे पानी से धीरे धीरे सिर धोते हुए ये पूरा हेयर मास्क अच्छी तरह साफ कर लीजिए। जिस तरह आप बालों में मेहंदी लगाने के बाद सिर धोते हैं, ठीक उसी तरह इस बेसन हेयर मास्क को भी धो लेना है। इस हेयर मास्क की एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसे लगाने के बाद ना तो आपको शैम्पू करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी कंडीशनर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दही बालों के लिए दोनों ही काम अकेला ही कर देता है। सिर धोने के बाद एक साफ तौलिए से बालों को धीरे धीरे थपथपाते हुए या एकदम हल्के हल्के रगड़ते हुए पोंछ लें। गीले बालों को ज्यादा जोर से रगड़कर पोंछने से बाल टूटते हैं। दूसरी तरफ ये ध्यान रखें कि बालों को बहुत देर गीला रखने से डैंड्रफ पैदा होता है, इसलिए चाहे बात इस हेयर मास्क को धोने के बाद की हो या फिर रूटीन में नहाने के बाद की हो, ये दोनों बातें हमेशा ध्यान रखिए कि ना तो गीले बालों को जोर जोर से रगड़कर और झटक कर सुखाना चाहिए और ना ही बाल बहुत ज्यादा देर गीले छोड़ने चाहिए। दही में मौजूद यूजफुल बैक्टीरिया बेसन के गुणों के साथ मिलकर डैंड्रफ की पूरी तरह सफाई कर देते हैं, इसलिए आप देखेंगे कि फर्स्ट यूज में ही आपका डैंड्रफ करीब करीब गायब हो गया है। अब आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम पूरी तरह दूर हो जाए और बार बार डैंड्रफ नहीं हो, इसके लिए आप ये बेसन और दही का हेयर मास्क हर एक दिन छोड़कर 1 दिन या फिर 2 दिन छोड़कर 1 दिन यूज करना कंटिन्यू रख सकते हैं। 15-20 दिन में जब आप देखें कि डैंड्रफ से आपने अपनी लड़ाई पूरी तरह जीत ली है, यानी डैंड्रफ अब पूरी तरह दूर हो चुका है, तो आप फ्यूचर में इस हेयर मास्क को 15 दिन में एक बार या 1 महीने में एक बार यूज कर सकते हैं। इससे डैंड्रफ भी फिर से कभी नहीं आएगा और बाल सिल्की भी रहेंगे, क्योंकि दही बालों की बहुत बढ़िया कंडीशनिंग कर देता है। साथ ही साथ महीने में एक बार इस हेयर मास्क को यूज करने से एक फायदा आपको ये मिलेगा कि आपकी खोपड़ी की स्किन की सफाई बहुत बढ़िया हो जाएगी, जिससे किसी भी तरह का स्किन इन्फेक्शन, फंगस, सोरायसिस और सिर में जूं पड़ने की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इस तरह इस बेसन हेयर मास्क को बालों के लिए एक वरदान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हमारी सुंदरता में दाग की तरह दिखने वाली काली कोहनियां यानी ब्लैक एल्बो को साफ और सुंदर बनाने के लिए बेसन बहुत ही कमाल की चीज है। जिनकी कोहनियां बहुत ही काली हैं, रफ हैं और हमारी सुंदरता को खराब करती हैं, तो उनको बेसन कैसे फायदा पहुंचा सकता है, आइए ये देखते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ 2 चीजें चाहिए, बेसन और दही। ये दोनों ही चीजें बड़ी ही आसानी से हर रसोई में मिल जाती हैं और इन्हें सभी तरह की ब्यूटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए खूब जाना जाता है। इन दोनों चीजों से एक बढ़िया ब्यूटी पैक बनाने के लिए एक कटोरी में 2 चम्मच बेसन लीजिए और इसमें 1 बड़ा चम्मच दही डालकर गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट को अपनी कोहनियों पर रगड़ते हुए लगा लीजिए और 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। 20 मिनट बाद अपनी उंगलियों को गीला करके इस पैक को उंगलियों से रगड़ते हुए उतार लीजिए और फिर पानी से धो लीजिए। बेसन और दही का ये पैक आपको हर एक दिन छोड़कर 1 दिन लगाना है। आप देखेंगे कि पहली बार इस ब्यूटी पैक को यूज करने से ही आपकी काली कोहनियां साफ हो गई हैं और उन पर जमा हुई सख्त डेड स्किन भी हट गई है। अगर आप इसे सिर्फ 1 हफ्ते भी यूज कर लेंगे तो आप देखेंगे कि 1 हफ्ते में 3 बार इसे यूज करने पर तो आपकी काली कोहनियां पूरी तरह साफ, सुंदर और मुलायम हो गई हैं।
जैसे कि हमेशा से ही इतनी ही सुंदर थी। अगर आपकी कोहनियां बहुत लंबे टाइम से काली है और उस जगह की स्किन भी काफी हार्ड हो गई है तो इस पैक को लगाने से वो भी ठीक हो जाती हैं। बस ये ध्यान रखिए कि बहुत पुरानी प्रॉब्लम के लिए इस ब्यूटी पैक को आप 1 हफ्ते की जगह 2 से 3 हफ्ते तक यूज कीजिए। दोस्तों, ब्यूटी की बात हो और बेसन का नाम नहीं लिया जाए, ये एक तरह से इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि बेसन का यूज ब्यूटी के लिए हर तरह से फिट बैठता है। फिर चाहे फेस पैक बनाना हो, स्क्रब बनाना हो या फिर हेयर पैक बनाना हो, हर तरह से ये हमारी ब्यूटी को निखारने का काम करता है। इसलिए ये चेहरे के अनचाहे बाल यानी फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए भी बहुत यूजफुल है। साथ ही यह पैक चेहरे की रंगत भी निखारता है और गोरापन बढ़ाता है। आइए देखते हैं बेसन को फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए इस्तेमाल कैसे करना है। इसके लिए आपको 1 कटोरी में 4 चम्मच बेसन लेना है। अब इसमें आधा कप ठंडा दूध डालना है, यानी कि इतना दूध लेना है कि बेसन आसानी से घुल जाए। फिर इसमें 1 चम्मच फ्रेश क्रीम और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो आप दूध की मलाई भी यूज कर सकते हैं। बस इन सब चीजों को मिलाते ही आपके लिए एक बढ़िया फेशियल हेयर रिमूवल बेसन पैक बनकर तैयार हो गया है। अब आप इसे अपने चेहरे और गर्दन पर अपनी उंगलियों से लगा लीजिए और इस पैक को 20-25 मिनट ऐसे ही लगा रहने दीजिए। ध्यान रखिए कि इसे आंखों पर, पलकों पर और आईब्रोज पर नहीं लगाना है। 20-25 मिनट बाद इसे रगड़ते हुए उतार लीजिए। इसे उतारते टाइम इतना जोर से भी नहीं रगड़ना है कि स्किन पर रैशेज हो जाएं या फिर फेस पर छोटे छोटे दाने निकल आएं। इसलिए ध्यान से इस पैक को उतारना है। ये बेसन पैक पूरी तरह उतार लेने के बाद अपने चेहरे को सादे पानी से अच्छी तरह धो लीजिए। इस बेसन पैक को आपको सप्ताह में 2 बार यूज करना है, लेकिन इस पैक के फर्स्ट यूज में ही आपको अच्छा खासा फर्क महसूस होने लगेगा। बेसन के इस पैक के लगातार यूज से कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके अनचाहे बाल पूरी तरह से साफ हो गए हैं और इसके साथ फेस पर एक निखार भी आ गया है, जिसने आपकी ब्यूटी में 4 चांद लगा दिए हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि आपको देखने वाले आपकी ब्यूटी में आए चेंज को नोटिस किए बिना नहीं रह सकेंगे और आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकेंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपने अंडर आर्म्स हेयर्स बिना किसी तेज केमिकल वाली हेयर रिमूवल क्रीम के ही बहुत ही आसानी से रिमूव करना चाहते हैं तो बेसन इसके लिए बहुत कमाल की चीज है। इस हेयर रिमूवल पैक को बनाने के लिए हमें चाहिए चने का आटा, हल्दी, दूध और दूध की मलाई। इसे यूज करने के लिए 1 कटोरी में 4 चम्मच चने का आटा, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच दूध की मलाई और जरूरत के अनुसार दूध मिलाकर स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। इससे आपके पास तैयार हो जाएगा एक कमाल का अंडर आर्म हेयर रिमूवल पैक, जो आपको आपके अंडर आर्म्स के बालों से मिनटों में छुटकारा दिला देगा। इस पैक को आप अंडर आर्म्स के बालों के बढ़ने की दिशा के हिसाब से पूरे बालों में अच्छी तरह से लगा लीजिए। जैसे कि अगर आपके बाल नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ये हेयर रिमूवल पैक आप ऊपर की ओर फैलाते हुए लगाइए, और अगर आपके बाल ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो ये हेयर रिमूवल पैक आप नीचे की तरफ फैलाते हुए पूरे बालों में लगा लीजिए। इसे आधे घंटे के लिए सूखने दीजिए और आधे घंटे बाद इस पैक को अपोजिट डायरेक्शन में रगड़ते हुए उतार लीजिए। जब ये पूरी तरह से साफ हो जाए तब हल्के गर्म पानी से अंडर आर्म्स को धो लीजिए। ऐसा हफ्ते में 3 बार तक करना चाहिए। इस पैक के लगातार यूज से आप देखेंगे कि आपके अंडर आर्म्स के बाल कितनी आसानी से निकल गए हैं, और वो भी बिना किसी दर्द और तेज केमिकल वाली क्रीम को यूज किए बिना। इतना ही नहीं, ये है भी केमिकल वाली क्रीम्स और दूसरे तरीकों से सस्ता और सेफ। एक और बात ये भी ध्यान रखें कि आपको इस पूरे पैक को एक बार में यूज कर लेना है। इसे आप बनाकर स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए इसे अगली बार के लिए बचाना नहीं है। अगली बार आपको इसे फ्रेश बनाकर ही काम में लेना है। तो अब आप भी बेसन को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाइए और फिर देखिए आपकी ब्यूटी प्रॉब्लम्स कैसे मिनटों में ठीक हो जाएंगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।